हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला वापस एक बार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चलिए बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज है ये लेक्चर नंबर 4, राइट। ओके, चलिए लेक्चर नंबर 4 में बच्चों हम बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। तो जिस तरह से चैप्टर नंबर 1 में कूलम लॉ को इजीएस्ट वे में या कूलम लॉ का शॉर्टकट मिला था जिसे हम कहते थे बच्चों गॉस लॉ। क्या कहते हैं उसको? हम गॉस लॉ कहते हैं, जहां पर हम शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते थे। इसी तरह से हमने लास्ट पार्ट में देखा कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें बायो-सावर्ट रूल यूज करना होता है। एंड बायो-सावर्ट रूल में हमने वो रिंग वाला एक केस भी किया था, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, राइट। अब ये बायो-सावर्ट रूल का एक शॉर्टकट रूल भी है बच्चों। जिस तरह से गॉस रूल है ना शॉर्टकट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का भी एक शॉर्टकट रूल है, एंड दैट शॉर्टकट रूल इज एम्पियर सर्किटल लॉ। सो फर्स्ट वी विल डू द एम्पियर सर्किटल लॉ। ध्यान से देखिएगा बच्चों है क्या ये। चलिए, लेट मी गिव द टाइटल एम्पियर सर्किटल लॉ। Okay, so let us consider that there are some current carrying wires. There are some current carrying wires. Let's say these are the current carrying wires. Okay, fine. And let's say this is the current I1, I2, I3, I4, I5. Okay, these are the current we have and we want to find the magnetic field due to this current. तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें एक ऐसा सरफेस लेना है जिस सरफेस की बाउंड्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री के टेंजेंशियल हो। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? टेक सरफेस ऑन बाउंड्री ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल, एंड दिस टेंजेंशियल फील्ड विल राइट एस बी टी। टी इंडिकेट टेंजेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए, राइट। तो हमें पता है बच्चों कि अगर कोई वायर है तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? उसके आजू बाजू लूप के फॉर्म में होता है, राइट। तो यहां पे बच्चों मैं एम्पियर सर्किटल का जो प्लेन लेने वाला हूं, जो मैं यह कहना चाहता हूं ना सरफेस, तो दिस इज गोइंग टू बी योर सरफेस, कंसिडर। ओके, दिस इज योर सरफेस, राइट। ओके, और इस सरफेस के बाउंड्री के हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। कैसा है बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड? कैसा है? इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, राइट। अब यहां पे अगर हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया इसके बाउंड्री के ऊपर, लेट्स से इसका लेंथ कितना है? dl है, और इस छोटे से टुकड़े के लिए अगर मैं ये टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड और dl को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड और dl का मल्टीप्लिकेशन, राइट। जब ये टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड और dl मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े के साथ अगर उसके टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड को आप प्लस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जब पार्ट बहुत छोटा होता है ना तो एडिशन अल्टीमेटली क्या बन जाता है बच्चों? इंटीग्रेशन बन जाता है, राइट। तो इस तरह से पर्टिकुलर छोटे छोटे एलिमेंट सरफेस के बाउंड्री के ऊपर और उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है टेंजेंशियल, उसका प्रोडक्ट, उसको जब आप पूरे सरफेस के बाउंड्री के ऊपर इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया बच्चों आपका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस या क्लोज कर्व के ऊपर, राइट। तो ये लॉ ऐसा कहता है ना कि ये जो टर्म बना बच्चों, क्या है ये टर्म? वापस एक बार लिखता हूं, दिस इज टेंजेंशियल फील्ड and this is small length element on boundary। तो जब आप ऐसे सारे के सारे टेंजेंशियल फील्ड और लेंथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके पूरे बाउंड्री के ऊपर इंटीग्रेट करोगे ना, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ mu 0 into I, and this is your ampere circuital law. What is this? Ampere circuital law, right? So this is mu 0 time the current bound by the surface. What is this summation of I? Summation of I is current bound by the surface, right? So I will mention it here. This summation of I is current bound by surface, current bound by the surface, and mu 0 तो आपको पता ही है बच्चों, permeability of vacuum, and the value is also known
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 SI यूनिट। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो, राइट? ओके, तो आपका रूल कहता है बच्चों एम्पियर सर्किटल का इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल फील्ड इंटू dl इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। अब आपको पता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, dl जो है वो लेंथ एलिमेंट है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप इन दोनों को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, तो नॉर्मली बच्चों टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ना वो अपना कॉस कंपोनेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट अपना कॉस कंपोनेंट होता है। तो जब आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, तो हम लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl, मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl, बिकॉज जब आप ये डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहां पे cos थीटा आ जाएगा एंड b cos थीटा इज नथिंग बट द टेंजेंशियल फील्ड, जो आपका रूल कहता है, राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई अपने केस के अंदर कितना होगा बच्चों? तो अपने सरफेस में से कितने करंट जा रहे हैं टोटल? I1 I2 I3 I4 I5, सारे एक ही डायरेक्शन में है ना। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट? I1 I2 I3 I4 I5। नाउ इन सम केसेस व्हाट इफ द करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन? तो हम क्या करेंगे बच्चों? सपोज मान लेते हैं कि ये आपके कुछ करंट दिए हुए हैं, right? Let's say this is I1, this is I2, this is I3, this is I4, okay? And consider I am taking the ampere loop like this. This is the ampere loop which is I am taking. क्या है बच्चों? ये आपका एम्पियर लूप है जहां पे आप एम्पियर सर्किटल रूल अप्लाई करोगे, okay? And consider that I am going to add my dl in this direction. This is how I will add the dl direction. तो अब यहां पे बच्चों अगर मैं रूल अप्लाई करूं तो रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑन क्लोज कर्व ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई खाली कौन सा करंट है? समेशन ऑफ आई इज द करंट विच इज इनसाइड द क्लोज कर्व। तो ये क्लोज कर्व के अंदर तो तीन ही करंट है, I2 I3 I4, उसमें से भी I3 I4 ऊपर की तरफ जा रहा है, I2 नीचे की तरफ जा रहा है। तो कन्वेंशनली डायरेक्शन क्या कहता है बच्चों कि आप जिस तरफ ट्रैवर्स करने वाले हो ना उस तरफ अपनी फिंगर को रखो। अंगूठा जो है ना, अंगूठा जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन है, वो अपोजिट है जो वो करंट का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो मैं इस तरफ ट्रैवर्स कर रहा हूं, देखो मैंने ऐसे एरो मारे हैं ना छोटे छोटे, तो मैं इस तरफ ट्रैवर्स कर रहा हूं, मेरा अंगूठा ऊपर रह रहा है, मतलब जो करंट ऊपर की तरफ है उसको मैं प्लस ले लूंगा और जो करंट नीचे की तरफ है उसको मैं माइनस ले लूंगा। तो ये जो समेशन ऑफ आई है दैट इज बाउंड करंट्स। तो बाउंड करंट में बच्चों I3 I4 प्लस के फॉर्म में है और जो I2 है वो माइनस के फॉर्म में, और I1 बाउंड नहीं है, I1 करंट बाहर है, तो वो समेशन ऑफ I में लेना नहीं है बिकॉज वो कहां पर है? बाहर है। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना दैट इज ड्यू टू ऑल द करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट दैट इज I1 टू I4। आप याद करो बच्चों, आप याद करो गॉस लॉ में भी ऐसा ही था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना दैट इज ड्यू टू ऑल द करंट्स, और हम जो समेशन ऑफ Q लेते हैं ना दैट इज ओनली द चार्जेस विच इज इनसाइड द सरफेस। तो यहां भी सेम वैसा ही है, राइट? कि ये जो समेशन ऑफ I है वो खाली कौन सा करंट है? जो कर्व के अंदर है, राइट? और जो करंट बाहर है उसको आप समेशन ऑफ I में नहीं लोगे, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ना दैट इज ड्यू टू ऑल द करंट वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड। तो ये हो गया बच्चों आपका वेरी बेसिक ऑफ एम्पियर सर्किटल रूल दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ I। अब सवाल यह है कि ये हमें जो कर्व लेना है वो कर्व हम किस तरह सिलेक्ट करेंगे? तो ये कर्व जो है ना बच्चों वो बेसिकली हमें तीन चीजों पे ध्यान देना है। कौन कौन से है वो तीन चीजें? चलो बताता हूं मैं आपको क्विकली कि ये जो कर्व जो लेना है एम्पियर लूप वो कैसा लेना है। सो आई विल राइट हियर, टेक एम्पियर लूप सच एज, फर्स्ट चॉइस या तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो टेंजेंशियल हो। कैसा हो? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप को टेंजेंशियल हो, मतलब ये वाला जो दिया है वो। या तो आप ऐसा ले लो जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो लूप को। कैसा हो बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर हुआ तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। एंड b डॉट dl मतलब b dl cos थीटा, b dl cos थीटा, cos 90 कितना होता है? 0 होता है। मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ ना तो उसके लिए जो b डॉट dl है ना, किसको परपेंडिकुलर बच्चों? dl को परपेंडिकुलर। हाँ, तो अगर परपेंडिकुलर हुआ तो b डॉट dl कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसा कोई लूप लो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही वैनिश हो जाए, वैनिश हो जाए मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही कैसा हो जाए? 0 हो जाए, राइट?
ओके, समझ रहे हो आप इतनी बात को जो मैंने कहा वो? ओके, तो आपको बच्चों खाली और खाली कौन से मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा? जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? टेंजेंशियल है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? टेंजेंशियल है, राइट। एक सिंपल से बच्चों एग्जांपल से समझो। सपोज मैं आपको बताता हूं कि सपोज ये मेरा एम्पियर लूप है, दिस इज द एम्पियर लूप, राइट। एंड कंसिडर करो बच्चों के ये जो पार्ट है ना आपका, इतना पार्ट, यहां पे सपोज आपका मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, राइट। ओके, फिर ये वाला जो पार्ट है आपका, सपोज ये दो पार्ट, इतने पार्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ओके। और जो ये वाला पार्ट है आपका ऊपर, वहां पे सपोज आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्मल है। तो ये वाला आपका जो टर्म है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, उसमें खाली हमें ऐसा ही रीजन लेना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? टेंजेंशियल हो। तो आप ये जो बी डॉट डी एल लोगे ना बच्चों, उसमें खाली आपको सपोज मैं यहाँ पे नाम दे दूं ए बी सी, राइट। तो मैं जब ये एम्पियर सर्किटल लूप अप्लाई करूंगा ना, तो जब मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं ना बी डॉट डी एल का, उसमें खाली मुझे ऐसा ही रीजन लेना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहे? टेंजेंशियल रहे। मतलब मैं खाली इतना ही पार्ट लेने वाला हूं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेंजेंशियल है। तो ये जो मेरा क्लोज कर्व है ना इंटीग्रेशन का, वो क्लोज कर्व मैं खाली कहां करूंगा? ACB के ऊपर ही करने वाला हूं। ये ऊपर वाले पार्ट पे मैं कोई इंटीग्रेट नहीं करूंगा, बिकॉज इधर तो फील्ड 0 है और ऊपर बी नॉर्मल है। बी नॉर्मल है मतलब बी डी एल वैसे भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ओके, समझ गए आप इतना एम्पियर सर्किटल रूल क्या है वो? ओके, चलिए अब एम्पियर सर्किटल लूप को हम यूज करेंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए इसके बाद आएगा स्क्रीन के ऊपर। चलिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, right? So let us consider this is the wire of infinite length, okay, and this wire is carrying the current I. Now obvious thing is that at the same distance from wire, magnetic field will be same. At the same distance, if this is the wire, and at the same distance from the wire, the field will be same. सो आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा लेना है बच्चों? या गॉसियन नहीं, सॉरी, एम्पियर सर्किटल का जो सरफेस है वो कैसा लोगे आप बच्चों? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक अ सर्कल एज अ एम्पियर सर्किटल लूप, क्योंकि सर्कल जो है ना, अगर उसके सेंटर के ऊपर वायर है तो सर्कल का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस के ऊपर होगा, एंड सेम डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होता है? सेम होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों के टेकिंग circular ampere circuital loop having wire at center, having wire at center। तो मैं ले रहा हूं बच्चों ये वाला लूप, राइट। ओके, इसके सेंटर के ऊपर वायर है। लेट अस कंसीडर के इसका रेडियस कितना है? R है। तो मैं यहाँ पे वो भी स्पेसिफाई कर लूंगा बच्चों, हैविंग रेडियस R। ओके, अब इतना हमें पता है कि वायर के आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी कैसे होगा बच्चों? सर्कल के फॉर्म में होगा। कहाँ से पता चला ऐसा? तो सिंपल सा बच्चों एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने एक कार्डबोर्ड लिया, राइट, उसके बीच में छेद करके आपने वायर पास करा दिया, उसके ऊपर आप आयरन के पाउडर डाल दो वायर के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, और अगर आप वायर में से करंट पास कराओगे ना, तो यू विल नोटिस कि जो आयरन पाउडर है ना, वैसे सर्कल में अरेंज हो जाएगा, आजू बाजू में कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये आयरन पाउडर अरेंज हो जाएगा, राइट। क्यों ये आयरन पाउडर सर्कल के फॉर्म में अरेंज हुआ? इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो कैसा है? सर्कुलर है आजू बाजू, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो कैसा है आपका? सर्कुलर है इस तरह से। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड हाउ इज दिस मैग्नेटिक फील्ड? circular. So magnetic field is going to be circular. ओके, चलिए मुझे अप्लाई करना है बच्चों एम्पियर सर्किटल रूल। तो जो एम्पियर सर्किटल रूल है, जो हम जानते हैं, ये रूल हमें कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू समेशन ऑफ आई। चलिए जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया, दिमाग की बत्ती चली बच्चों, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू समेशन ऑफ आई। चलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों? टेंजेंशियल है, और जितना भी आपका डीएल होगा वो डीएल भी सारा टेंजेंशियल ही होने वाला है हर एक पॉइंट के ऊपर। हम जो छोटे छोटे टुकड़े लेने वाले हैं डीएल, वो भी कैसे होंगे? टेंजेंशियल होंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बी एंड डीएल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और यू कैन राइट पैरेलल। पैरेलल है मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पुट दिस एंगल 0, कॉस 0 कितना होता है? 1।
तो ये बचा बच्चों आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू, चलिए मुझे बताइए समेशन ऑफ आई मतलब कर्व के अंदर से कितना करंट जा रहा है, तो पूरा वायर कहाँ पर है, कर्व के अंदर ही है, तो कर्व के अंदर से जाने वाला करंट क्या है बच्चों, आपका आई करंट है, तो बाउंड करंट कितना है आपका, आई जितना है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड तो हर एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है, सेम रहने वाला है, बिकॉज सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस के ऊपर है। बी को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई, राइट। चलिए डी एल मतलब अब जब छोटे छोटे सारे टुकड़े को जोड़ दोगे तो आपको पूरा सर्कल का लेंथ मिल जाएगा, और पूरे सर्कल का लेंथ और कुछ नहीं होता है, क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। क्या होता है, पूरे सर्कल का लेंथ जो है वो 2 पाई आर होता है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। चलिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल गया बच्चों, म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर। कितना मिल गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू 0 आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस आर। और अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो मुझे इनवर्स प्रोपोर्शन में आर दिख रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ जो है वो इस तरफ आपका आने वाला है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। इज इट क्लियर? समझ गए किस तरह यहाँ पे मैंने एम्पियर सर्किटल रूल अप्लाई किया है। ओके, आपको वायर को सेंटर में रख के आजू बाजू एक सर्कल जैसा एम्पियर सर्किटल लूप ले लेना है, उसके ऊपर एम्पियर सर्किटल रूल लगा के आपको खाली क्या करना है, इंटीग्रेट करना रहेगा। समझ आ गया आपको इतना? ओके, चलिए अब ये जो पर्टिकुलर आपका केस आया ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इसके कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है जो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट यू ऑल कॉपी दिस थियरी कंप्लीटली। चलिए बच्चों, सबसे पहला आपका सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है, फॉर्मूला क्या आया, म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर आया। सबसे पहला सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बच्चों, उसका सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। कैसा है बच्चों, उसका सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर आप वायर को सेंटर में रख दो, राइट, और उसके आजू बाजू अगर आप आर डिस्टेंस के ऊपर किसी भी तरफ पॉइंट लोगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सेम होगा। मतलब ये हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ओके, थोड़े और डिस्टेंस के ऊपर अगर आपने सेम पॉइंट रखा सेम डिस्टेंस पे, तो वहां भी एक पूरा सर्कल बनेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, राइट। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा, और इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहने वाला है बच्चों, सेम रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिलिंड्रिकल सिमेट्री। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर, और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, देखो खाली आर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो बी इज ओनली डिपेंडिंग ऑन आर, नथिंग एल्स, राइट। चलिए ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इट इज टेंजेंशियल टू द एम्पियर लूप, राइट। चलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों, एम्पियर लूप को टेंजेंशियल है, और जब आप सारे मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर को जोड़ोगे ना तो एक क्लोज लूप बनेगा। क्या बनेगा, क्लोज लूप बनेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड दैट नेगेटिव, वापस रिटर्न नहीं आता है वो, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स अ क्लोज लूप। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, राइट। चलिए बच्चों, तीसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है, तो जैसे आपका टेक्स्ट बुक बता रहा है, तीसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट है बच्चों, that even though the wire is infinite, the field due to it at non-zero distance is not infinite. वायर इनफाइनाइट है भाई, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपका इनफाइनाइट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, ओके। और जितना डिस्टेंस कम रहेगा फील्ड उतना ज़्यादा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फील्ड जो है वो कम होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड इज फाइनाइट। कैसा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आपका फाइनाइट है, राइट। चलिए, और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है बच्चों, फील्ड का डायरेक्शन कैसे देना है। बहुत सिंपल है भाई, फील्ड का डायरेक्शन तो आपको क्या करना है, सपोज ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो आप क्या करोगे बच्चों, वायर को इस तरह पकड़ोगे हाथ में ताकि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रहे। रहा, दिखा आपको अंगूठा कहाँ है बच्चों, करंट की डायरेक्शन में है। तो फिंगर का जो डायरेक्शन है ना, कर्लिंग का, राइट हैंड यूज करना है। फिंगर का कर्लिंग का जो डायरेक्शन है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप्स। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो यहाँ पे फील्ड लाइन अगर मैं देखूँ ना बच्चों, तो इधर से फील्ड अंदर जा रहा है इस तरफ से, अंगूठा देखो ऊपर की तरफ है,
बोर्ड के राइट साइड से फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जाने वाले फील्ड को हम क्रॉस कहते हैं, मतलब फील्ड यहाँ से अंदर जा रहा है, और घूम के इस तरफ से फील्ड क्या होगा बच्चों, यहाँ से बाहर आएगा। एक सेकंड ना, लाइक दिस, यहाँ से फील्ड क्या होने वाला है आपका, बाहर आने वाला है। बाहर आ रहा है मतलब इधर डॉट होगा, इधर से फील्ड बाहर आ रहा है मतलब डॉट है, यहाँ से फील्ड अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस है। कौन सा हाथ यूज करना है बच्चों, राइट हैंड। करना क्या है बच्चों आपको, थंब कहाँ होना चाहिए, थंब होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट में। थंब कहाँ होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो फिंगर का जो कर्लिंग होगा ना, वो क्या होगा बच्चों आपका, कर्लिंग ऑफ द फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कौन सा फील्ड भाई, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, वायर को ऐसे पकड़ूंगा ताकि करंट नीचे की तरफ आए। आया करंट नीचे की तरफ राइट हैंड से, तो राइट साइड से अभी उंगलियां बाहर निकल रही है, राइट साइड से, एंड ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से फिंगर कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से फिंगर, यहाँ से फिंगर अंदर जा रही है, अंदर जा रही है मतलब क्रॉस, ओके। और इस तरफ से फील्ड की लाइन जो है देखो इस तरफ से बाहर आने वाली है, तो वहां पे क्या होगा, डॉट होगा। बोलो इतना समझ में आया आपको, राइट, ओके। और एक बात, कांस्टेंट फील्ड लाइन कैसी होगी यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपका वायर है, सेम डिस्टेंस के ऊपर जितने पॉइंट है वो सबके ऊपर फील्ड सेम है, सर्कल, राइट। तो लेट्स से ये पूरे सर्कल के ऊपर फील्ड क्या है, B1 है। अगर आप डिस्टेंस चेंज करके थोड़ा बड़ा सर्कल करोगे तो पूरे सर्कल के ऊपर फील्ड जो है वो सेम होगा, बट इस फील्ड से अलग होगा, B2। तो यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड जो है ना वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा। तो मैं वो पॉइंट भी मेंशन करूंगा बच्चों यहाँ पे, कांस्टेंट फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग वायर एट सेंटर, ओके। तो ये हो गया बच्चों, मुझे जितना डिस्कशन करना था सारा डिस्कशन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों एक ऐसा एग्जांपल कि अगर मान लो वायर जो है ना वो बहुत पतला नहीं है, वायर जो है ना उसका कुछ यूनिफॉर्म थिकनेस दिया हुआ है। मान लो कि वायर जो है ना बच्चों वो 5 सेंटीमीटर जाड़ा है या 10 सेंटीमीटर जाड़ा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा, लेट अस सी दैट एग्जांपल, ओके। चलो बच्चों एग्जांपल 4.8 आपके स्क्रीन के ऊपर आया है। देखो क्वेश्चन है कि फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस A carrying the steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than A and R greater than A. So आपका वायर जो है वो कुछ ऐसा दिया गया है, ओके। और जो वायर है ना बच्चों, उस वायर का रेडियस क्या दिया है, A दिया है। करंट इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम द वायर, करंट जो है वो पूरे वायर में से यूनिफॉर्मली जा रहा है, लेट्स से द करंट इज I। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों फॉर द R लेस देन A। आप डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, सेंट्रल लाइन से मेजर करोगे, ओके। तो आपको पहले मेजर करना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फॉर R लेस देन A, और फिर हम करेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फॉर द R ग्रेटर देन A। तो R लेस देन A पॉइंट कहाँ पे होगा, तो A तो रेडियस है, तो लेस देन A मतलब आपका पॉइंट कहाँ पे होगा, कहीं पे अंदर होने वाला है। दिस इज योर फर्स्ट केस वेयर R लेस देन A, यस और नो, ओके। तो यहाँ पे बच्चों अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वायर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वायर के अंदर R रेडियस वाला एक एम्पियर सर्किटल लूप लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको 1 नाम देता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक एम्पियर सर्किटल लूप ऑफ रेडियस R which is less than A inside the wire and apply the rule। चलिए एम्पियर सर्किटल रूल कहता है बच्चों के इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू समेशन ऑफ I, ओके। अब आप ध्यान से समझना, क्योंकि वायर है बच्चों तो हर एक पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी सर्कल के फॉर्म में होगा, जैसे हमने अभी आगे देखा,
राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सर्कल के फॉर्म में होगा, मतलब टेंजेंशियल होगा। ये भी आपका एम्पियर लूप भी कैसा है, सर्कल है। मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल ही घूम रहा है आजू बाजू में, राइट। मतलब एंगल कैसा रहना है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में जीरो ही रहने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों के एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो, मतलब ये आपका खाली बचेगा बी डीएल। क्यों ऐसा किया, बिकॉज एंगल कैसा रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि आपका डीएल जो है वो इस तरह होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसे ही होने वाला है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो बी भी आपका टेंजेंशियल है, डीएल जो छोटे छोटे टुकड़े करने वाले हैं वो भी तो टेंजेंशियल ही है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, बी डीएल दोनों के बीच का एंगल जीरो ले लेंगे। चलिए अब व्हाट इज दिस समेशन ऑफ आई, यही सारी कहानी है बच्चों। समेशन ऑफ आई क्या है, तो समेशन ऑफ आई मतलब चार्ज इनसाइड द लूप। तो ये लूप में से कितना चार्ज पास हो रहा होगा, हाउ विल यू फाइंड दैट। सो आई विल राइट हियर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय लूप, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द लूप। ओके, तो मुझे इतना दिख रहा है कि करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जब पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो उसमें से टोटल करंट आई पास हो रहा है। तो अगर इतना क्रॉस सेक्शन एरिया है तो करंट कितना पास होगा, समझे आप लॉजिक क्या है वो। जब पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है तो करंट आई जितना पास हो रहा है, तो अगर खाली इतना क्रॉस सेक्शन एरिया है तो करंट कितना पास होगा, बस वही तो आपको करना है। ओके, तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा बच्चों, पूरा रेडियस ए है तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा आपका पाई ए स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि जब आपका एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर है, एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर, तो करंट कितना जा रहा है भाई, पूरा करंट जा रहा है आई जितना। तो अगर आपका ये एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस स्मॉल आर है, तो ये एरिया कितना हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर हो गया, राइट। तो आपका करंट कितना जा रहा है, दैट इज समेशन ऑफ आई। और जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये दोनों ऊपर नीचे करो, पाई आर स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर इनटू आई, पाई पाई कट करेंगे तो ये जो आपको समेशन ऑफ आई मिसिंग था ना वो कितना है बच्चों, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। क्या है वो, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। चलो डाल दे यहाँ पे वो। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। क्या है बच्चों, समेशन ऑफ आई है आपका आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। क्या है ये, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। नाउ व्हाट इज दिस, बी तो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो जब आप सारे छोटे 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 टुकड़े को जोड़ोगे तो पूरा सर्कल बनेगा, और पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चलिए एक एक आर यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपको जो चाहिए मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, मैंने 2 पाई नीचे ले लिया है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। तो वायर के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा बच्चों, b इक्वल टू म्यू जीरो आई 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। और जो मुझे दिख रहा है ना बच्चों, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। वायर के अंदर क्या है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब ये सेंट्रल लाइन पे फील्ड जीरो होगा बिकॉज यहाँ पे r जीरो है। जैसे कैसे आप बाहर की तरफ जाओगे वायर के, राइट सरफेस की तरफ जाओगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा बिकॉज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन है। बोला आपको पहला केस समझ में आ गया है ना सबको, राइट। एम्पियर सर्किट का रूल ही अप्लाई करना है, बी डी एल इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई मतलब ये छोटे से पार्ट में से कितना करंट जा रहा है, ऐसा अगर आप करो, राइट। तो इतने पार्ट में से जो करंट जा रहा है दैट इज समेशन ऑफ आई। और जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, पूरा एरिया पाई ए स्क्वायर है तो करंट क्या है आपका आई है, इतना एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो करंट कितना है समेशन ऑफ आई, जो हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे समेशन ऑफ आई। समझे आप इतना, ओके। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, व्हाट इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द डिस्टेंस ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन ए मतलब आपका पॉइंट बाहर है, दिस इज योर आर, यू कैन से विच इज ग्रेटर देन ए। तो आपका सर्कल जो है वो ऐसे बनने वाला है, तो ये केस तो उससे ज्यादा सिंपल है बच्चों। तो दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। वही लॉ वापस यूज करने वाले हैं हम, ओके। चलिए यहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, वायर है तो वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के फॉर्म में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे ही होने वाला है बच्चों। और आप जो टुकड़े लेने वाले हो छोटे छोटे वो भी तो ऐसे ही होने वाले हैं, डीएल भी, मतलब यहाँ पे भी आपका एंगल कैसा रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वेक्टर निकाल सकते हो डायरेक्ट ही। चलिए b इंटू समेशन ऑफ डी एल। अब यहाँ पे समेशन ऑफ आई कितना है, तो आपका लूप कहाँ पर है, वायर के बाहर है। अब ये वाला एम्पियर लूप कहाँ पर है, वायर के बाहर है, तो पूरा वायर ही अंदर से जा रहा है भाई,
पूरा वायर ही अंदर से जा रहा है, तो यहां पे समेशन ऑफ आई कितना होगा आपका, पूरे का पूरा आई जितना होने वाला है, राइट। क्यों मैंने पूरा आई ले लिया यहां पे बच्चों, बिकॉज द वायर इज इनसाइड द लूप, पूरा वायर लूप के अंदर है, द वायर इज इनसाइड द लूप, दैट इज व्हाई आई हैव डायरेक्टली टेकन म्यू 0 इनटू आई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो b इंटू, अब समेशन ऑफ डी एल, चलो सारे छोटे 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 टुकड़े को जोड़ो, व्हाट यू विल गेट 2 पाई आर is equal to mu 0 into I, so you will get B is equal to mu 0 I by 2 pi R, right? So this is your magnetic field outside the wire, this is the magnetic field inside the wire, right? And this is for the B डायरेक्टली नहीं बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करोगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट कराना चाहते हो ना तो करा देते हैं, चलो आप चाहते हो तो कराना ही पड़ेगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर, लेट्स से इट इज योर रेडियस आर इक्वल टू ए, तो इनसाइड द रेडियस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब ग्राफ आपका ऐसा आएगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड द रेडियस, एंड आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आउटसाइड में आपका ग्राफ नीचे उतर जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल वेरीज इफ द वायर इज हैविंग सम रेगुलर क्रॉस सेक्शन। पतला वायर है तो फिर अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आना ही नहीं है, बट अगर कोई रेगुलर क्रॉस सेक्शन वाला वायर है, एंड दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल वेरीज, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बच्चों इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर है एकदम यहां तक? ओके चलिए, तो अब बात करनी है हमें सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बारे में। ओके स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड है क्या सबसे पहले तो देखिए आपके बाजू में एक फिगर आया है सोलेनॉइड का, ये रियल सिचुएशन में सोलेनॉइड आपको दिखाया गया है कि एक्चुअली में ऐसा होता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज नथिंग बट एक वायर होगा, उस वायर को आपको क्या करना है, किसी बेस के ऊपर वाइंड कर देना है, राइट। तो इससे क्या बनेगा, हेलिकल कॉइल बन जाएगा, जैसे कि स्प्रिंग होता है ना, दैट इज सिमिलर टू द सोलेनॉइड। फर्क इतना है कि यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स होंगे एंड द टर्न्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। टर्न्स कैसे होंगे बच्चों, एक दूसरे से आइसोलेट करे होंगे। तो सोलेनॉइड इज अ क्लोजली बाउंड हेलिकल कॉइल of insulated wire, it is a closely wound helical coil of insulated wire, और उसका काम क्या है बच्चों, it is used to produce the magnetic field। क्या करता है वो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चलिए अगर आपको यहां पे एज अ फिगर दिखाना तो आप कैसे दिखाओगे, ये हो गया बच्चों उसके टर्न ऑफ सोलेनॉइड। What is this, turns of solenoid, right? And the current is flowing from the turns। ओके यहां से करंट नीचे की तरफ आएगा और यहां से वापस वो बाहर आके अंदर जाएगा। ओके इज इट क्लियर, राइट। अब अगर बच्चों आपको ये करंट पर से ये सीखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है सोलेनॉइड का, चलिए देखते हैं बच्चों। तो मान लीजिए कि आपका जो सोलेनॉइड है ना उसका टर्न ऐसे रखा गया है इस प्लेन के ऊपर, राइट। तो आपको खाली इस तरफ से ऐसा आधा ही दिखने वाला है, बाकी आधा कहां पर है, बोर्ड के पीछे की तरफ है। ओके और जो ऊपर वाला रीजन है ना, सपोज ऊपर वाले रीजन में से करंट बाहर आ रहा है, कॉइल है, करंट पास हो रहा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहां से वापस अंदर गया, आधा कॉइल पीछे है, वापस करंट बाहर आया, वापस यहां से अंदर गया, करंट बाहर आया, वापस यहां से अंदर गया। ओके तो ऊपर वाले सारे पॉइंट से करंट बाहर आ रहा है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों डॉट, क्योंकि बाहर आता है ना, बाहर आएगा तो खाली आपको ये पॉइंट ही दिखने वाला है। ओके राइट, तो दिस इज द पॉइंट। और पॉइंट क्या दिखाता है बच्चों, ये पॉइंट आपको दिखाता है कि करंट जो है ना वो बाहर आ रहा है। मैं ज्यादा पॉइंट नहीं लूंगा, खाली 3 ही पॉइंट लेने वाला हूं। तो ये आपको दिखाता है बच्चों कि करंट जो है बाहर आ रहा है, करंट कमिंग आउट ऑफ प्लेन, और यहां से करंट बाहर आया, घूम के वापस नीचे से अंदर जाएगा। तो दिस इज वेयर फ्रॉम द करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन अगेन, करंट गोइंग इनसाइड द प्लेन अगेन। ओके ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अभी हमने आगे सीखा कि अगर कोई भी वायर आपके पास है तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बच्चों, वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपको वायर को हाथ में पकड़ना है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रहेगा, उंगली आपको बताएगा फील्ड क्या है वो। तो यहां से आपका करंट बाहर आ रहा है, ऊपर से अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, फिंगर किस तरफ है बच्चों, क्लॉक के एंटी क्लॉक। तो यहां पे आपका फिंगर जो है ना वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है, तो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। कैसा है बच्चों ये एंटी क्लॉक। चलिए मैं यहां पे मेंशन करता हूं एंटी क्लॉक, लाइक दिस। चलिए इसका भी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक होने वाला है। चलिए एंटी क्लॉक,
राइट, इसका भी सेम वैसा ही होगा, एंटी क्लॉक। ओके, चलिए नीचे वाले जो टर्न्स है वहां पे करंट जो है वो प्लेन में से अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? प्लेन के अंदर जा रहा है, तो अंगूठा अंदर जाएगा तो फिंगर कहाँ आएगी बच्चों? फिंगर आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, और वो किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? ऐसे क्लॉकवाइज होगा जैसे घड़ी घूमती है, राइट। चलिए यहां भी वही होगा, क्लॉकवाइज। यहां भी सेम क्लॉकवाइज। ओके, चलिए अब हम बताएंगे फाइनली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो। ध्यान से देखना बच्चों। तो अगर आप दो टर्न के बीच वाले रीजन में देखोगे ना, यहां पे देखो, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व? यू कैन ऑब्जर्व द फील्ड्स आर अपोजिंग ईच अदर। एक कुछ एरो ऊपर की तरफ है, कुछ एरो नीचे की तरफ है, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सेम एज हियर, करंट्स आर फील्ड्स आर अपोजिट। यहां पे भी दो टर्न के बीच में फील्ड्स आर अपोजिट, मतलब दो टर्न के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए अब बाहर वाले रीजन में देखो बच्चों। तो बाहर वाले रीजन में जो है ना वो सारे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, बट इतना स्ट्रांग नहीं होगा ये फील्ड, क्योंकि यहां से फील्ड आपका ऐसा बाहर आ रहा है और यहां से फील्ड ऐसे नीचे जा रहा है। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, वापस यहां पे थोड़ा बहुत अपोज कर रहा है, राइट। मतलब बाहर का जो भी रीजन होगा ना, वहां मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करने वाला है, मतलब वहां पे फील्ड बहुत ही वीक होगा। मतलब बाहर वाला रीजन कैसा है बच्चों? वीक फील्ड रीजन है, क्योंकि फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहा है। आई कैन ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, राइट। चलिए अंदर क्या होगा वो देखो, राइट। तो ये आपका पूरा कोर का पार्ट है, ये आपका सोलेनॉइड का एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पार्ट्स है। ये उसके अंदर का कोर है जो होलो पार्ट होगा पूरा, जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग किया हुआ है, राइट। तो यहां पे देखिए बच्चों, सारे एरो एक ही डायरेक्शन में है। कैन यू सी? मींस ऑल दिस मैग्नेटिक फील्ड्स आर गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर इनसाइड द वायर या इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब सोलेनॉइड के अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर एकदम स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो अगर आपको बच्चों सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है ना, राइट, तो आप किस तरह ड्रॉ करोगे? तो आप सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हो कि अगर ये आपका सोलेनॉइड है ना, तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड विल बी लाइक दिस, ये वेरी स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म। दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ओके। एंड टर्न के पास कुछ इस तरह से सर्कल बनेंगे, अंदर इज अ वेरी वीक रीजन like this, okay, but inside the solenoid the magnetic field is going to be very strong। बोलो इतना आपने समझ लिया। अब बारी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? स्ट्रांग होगा ये तो पता चल चुका है, बट कितना स्ट्रांग, यही बात करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए बच्चों देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो वैसे मैंने आपको जैसे बताया अभी उसी तरह से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे कि आपके टर्न्स कुछ इस तरह है बोर्ड के ऊपर। यहाँ से करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से नीचे से करंट वापस बाहर आ रहा है, राइट। तो ये ऊपर से जो करंट है ना वो सारे मैं डॉट करूंगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। ओके, दिस आर द टर्न्स, और ये सारे वो पॉइंट है जहां से करंट जो है वो कहाँ जा रहा है बच्चों? बाहर आ रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर से करंट जो है वो ऐसे बाहर आ रहा है और फिर घूम के नीचे से वापस अंदर जाएगा। यहाँ से जो करंट है वो वापस कहाँ जा रहा है बच्चों? अंदर जा रहा है। आपको इसी तरह दिखाना पड़ेगा। आप 3 डायमेंशन में तो दिखा नहीं सकते, आपको 2D का ही हेल्प लेना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि टर्न्स किस तरह है, राइट। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं बच्चों, सपोज मान लो ये बोर्ड है मेरा, ये मेरा बोर्ड है, राइट। तो टर्न्स जो है ना वो इस तरह है। These are the turns are। डू अंडरस्टैंड इट? समझ आ रहा है आपको 3D कैसे कर रहा हूं मैं, राइट। ऊपर से करंट जो है वो बाहर आ रहा है, नीचे से वापस अंदर जा रहा है। यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से अगर आपको दिखाना है तो आप इस फिगर को ऐसे दिखा सकते हो। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट जो है वो अंदर जा रहा है, और आधा लूप कहाँ पर है? तो आधा ही लूप है ना, आधा बोर्ड के पीछे है। चलिए अब हमें पता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। कोर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? वेरी 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 वीक। यू कैन प्रैक्टिकली टेक मैग्नेटिक फील्ड 0 आउटसाइड द कोर, एंड इनसाइड द कोर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी, इस तरह से, राइट। एंड यू विल गेट द यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड द कोर। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? 0 होगा। नाउ लेट अस कंसीडर हियर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ इज n, क्योंकि बहुत सारे टर्न्स होंगे, राइट। तो हम यहां पे बच्चों एक टर्म डिनोट करेंगे दैट इज स्मॉल n, एंड द स्मॉल n इज
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, चलिए हम यहां पे भी एम्पियर सर्किटल रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले हमें एम्पियर के लिए एक लूप बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हम लूप बनाते हैं बच्चों स्क्वायर। दिस इज द एम्पियर लूप वी आर गोइंग टू टेक, लेट्स गिव इट नेम एज PQRS and we will traverse in this direction. Okay, this is how we will traverse. Okay, so I can say applying the ampere circuital rule, applying ampere circuital rule on the closed loop PQRS, जो मैंने आपको बताया है यहां पे। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। अब यहां पे 4 टुकड़े में लूप को डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। सो आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट इज PS B डॉट DL, फिर हम जाएंगे SR B डॉट DL, फिर हम जाएंगे RQ B डॉट DL, और फिर हम फाइनली आएंगे QP। मतलब ये जो पूरा आपका इंटीग्रेशन है ना बच्चों, वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अभी मैंने राइट हैंड साइड वाला तो पार्ट ही नहीं लिया है, समेशन ऑफ म्यू 0 इंटू आई वाला। अभी मैं खाली आपको लेफ्ट हैंड रूल ही बता, लेफ्ट हैंड साइड ही बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है B डॉट DL का क्लोज लूप के ऊपर, उसको मैंने 4 पार्ट में सबसे पहले तो डिवाइड कर दिया है। ओके, चलिए इससे फायदा क्या होगा, आप 4 पार्ट में जैसे डिवाइड करोगे ना बच्चों, ये PS वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब कॉस थीटा आने वाला है। क्या आने वाला है बच्चों? कॉस थीटा आने वाला है। चलिए सबसे पहले PS पार्ट में देखिए, तो ये वाला PS पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है और लूप भी इसी तरफ जा रहा है। मतलब PS पार्ट के लिए थीटा कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? PS पार्ट के लिए थीटा जो है वो 0 होने वाला है, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका PS पार्ट के लिए BDL cos 0। What about that RS पार्ट, ये वाला पार्ट? चलो SR पार्ट का क्या होगा? तो ये रहा SR, DL इस तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। क्या एंगल हुआ भाई? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ये B डॉट DL कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे थीटा 90 है। ओके, चलिए बच्चों अब ये पार्ट पे आ जाओ, RQ पार्ट के ऊपर। RQ पार्ट तो ऐसा ही रीजन में जहाँ पे फील्ड ही 0 है भाई। फील्ड ही 0 है, मतलब RQ वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। RQ वाले पार्ट पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, मतलब ये भी गया। चलिए PQ वाले पार्ट की बात करते हैं, क्या हो रहा है वहां पे देखो। PQ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है DL और फील्ड इस तरफ है, वापस 90 बना, वापस 90 बना, मतलब ये वाला भी कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज इसका भी थीटा कितना है? 90 है। तो बचा खाली एक अकेला ये PS वाला पार्ट आपका बचा, राइट। तो आपको ये जो टर्म चाहिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, दिस इज योर P2S B DL cos 0, cos 0 होता है 1। चलिए B DL, लेट अस कंसिडर कि हमने ये जो लूप बनाया है ना, उसका लेंथ कितना है बच्चों? L है। कितना है उसका? लूप का जो लेंथ है वो L जितना है। लूप का लेंथ कितना है बच्चों? L है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करना मेरा बाकी है, मैं जैसे ही यहाँ पे P से S टुकड़े 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 को इंटीग्रेट करूंगा, ये टोटल लेंथ बनेगा। टोटल लेंथ कितना है? इतना भाई L है। कितना है टोटल लेंथ? L है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL कितना हो गया? BL हो गया। बस अभी खाली सर्किटल रूल का राइट हैंड रख दो, खेल खत्म। मैं भी थक चुका हूं, आप भी थक चुके होंगे। चलो तो बचा यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ that is why I can write BL is equal to mu 0 into summation of I, mu 0 into summation of I, B into L is mu 0 into summation of I, B into L is mu 0 into summation of I। चलो बच्चों देखो ध्यान से, mu 0 as it is, what is summation of I? summation of I का मतलब है कि इस वाले लूप में से कितना करंट जा रहा है, राइट। तो यहां पे बच्चों हमने एक टर्म डिफाइन किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n। तो यूनिट लेंथ में अगर स्मॉल n जितने टर्न्स है, तो ये जो आपने L लेंथ लिया है, कितना लेंथ लिया है भाई? इसका L लेंथ लिया गया है। तो L लेंथ में कितने टर्न होंगे? n इंटू L जितने टर्न होंगे, यस और नो? इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, सो हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन लेंथ L? दैट इज n इंटू L। और अगर हर एक टर्न में से I करंट जा रहा है, सोलेनॉइड में से अगर I करंट पास होगा, तो सोलेनॉइड के हर एक टर्न में से I करंट पास होगा, राइट। तो अगर एक टर्न में I करंट है, तो टोटल करंट कितना हो गया बच्चों? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द लूप इनटू करंट फ्रॉम ईच टर्न।
तो टोटल करंट कितना हो गया बच्चों इसके अंदर, NLI। क्यों किया मैंने ऐसा, देख लो बच्चों, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू टोटल करंट फ्रॉम लूप दैट इज स्मॉल n इंटू लेंथ ऑफ लूप। ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स। क्या हो गया बच्चों, ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, और हर एक टर्न में कितना करंट है, I इज द करंट फ्रॉम ईच टर्न, दैट इज अल्टीमेटली करंट फ्रॉम द सोलेनॉइड। ओके, तो कितना हो गया बच्चों आपका, ये आपका टोटल हो रहा है कितना, समेशन ऑफ I दैट इज n इंटू लेंथ ऑफ द लूप इंटू टर्न्स, राइट, दैट इज n इंटू स्मॉल l इंटू I, n इंटू स्मॉल l इंटू I, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर BL इक्वल टू म्यू 0 इंटू NLI। चलिए यहाँ पे LL कट कर देंगे, तो फाइनली हम पहुंच गए फॉर्मूला के ऊपर, B इक्वल टू म्यू 0 इंटू NI। So magnetic field inside the core of the solenoid is mu 0 into small n into I, and this small n is number of turns per unit length, that is total number of turn divided by total length of solenoid। कई बार आपको डेटा इस फॉर्म में दिया होता है। स्मॉल n क्या है बच्चों, स्मॉल n is number of turns per unit length। स्मॉल n is what, number of turns per unit length, right, and the magnetic field inside the solenoid is mu 0 into small n into I। I hope कि आपको ये पूरा थियरी है जो वो अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। अब ये सोलेनॉइड का दूसरा एक बाई है जिसे हम टोरॉइड कहते हैं, बट टोरॉइड हम ये लेक्चर में इंक्लूड नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम टोरॉइड से आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया है। ओके, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।